हमारे इश्यूज हैं हिंदुस्तान के साथ, हैवी मिलिट्री स्पेंडिंग है दोनों इंडिया और पाकिस्तान की। कब तक हम इतनी हैवी स्पेंडिंग्स करते रहेंगे? और यही हैवी स्पेंडिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी, यानी सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर ये स्पेंडिंग खर्च हो सकती है कि हमारे जो हालात हैं इकोनॉमिक वो बहुत बुरे हैं। लेकिन मेरा मानना ये, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो है नहीं और ऐन मुमकिन है कि मेरी बात से आप इत्तेफाक ना करें। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को खराब करने में सिर्फ अब हमारा अपना हाथ ही नहीं, गैरों का हाथ भी है। हमें बांधा गया है और हमें बांध के हमारी पिटाई जो है की जा रही है, और हम समझ रहे हैं कि शायद इनकी बातें मानने से ये बंधन कुछ कमजोर हो जाएंगे। ऐसा होने का नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और अपनी आर्थिक हालत के बारे में। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी बुरी है वो किसी से भी बात छुपी नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से डूब चुकी है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से इतने कर्जे ले रखे हैं कि उनको कर्जे चुकाने के लिए भी नए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान बढ़ती महंगाई, आतंकवाद, पानी की किल्लत, ऐसे न जाने कितने ही इश्यू से जूझ रहा है, पर इसके बावजूद पाकिस्तान की हमेशा से प्रायोरिटी रहती है कश्मीर। जब देखो तब पाकिस्तान कश्मीर का नाम का ही रोता रहता है। ये बहुत ही अजीब बात है कि पाकिस्तान के पास जितने शेड्स है उसको तो वो खुद अच्छे से संभाल ही पा रहा है, पर इसके बावजूद वो भारत के कश्मीर की चिंता करता रहता है। और यही वजह है कि मजहबी सोच के शिकार पाकिस्तान की हालत दिन भर दिन खराब होती जा रही है। जब देखो तब उनको इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती है। पाकिस्तान में भारत ने जब 370 की कलम हटाई थी तो पाकिस्तान ने कहा था कि जब तक भारत फिर से 370 की कलम नहीं लगाता हम भारत के साथ बातचीत नहीं करेंगे। पर आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनको भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी ये बात पर यूटर्न लेकर अपनी बेइज्जती करवाकर भारत के साथ शांति की अपील बार बार कर रहा है। पाकिस्तान के इस सरेंडर पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात, यानी बेहतर हुए हुए ताल्लुकात, और इन ताल्लुकात के पसे मंजर में जो अमरीकी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स आई हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अहम किरदार अदा किया, और जब ये किरदार अदा किया गया कुछ बेहतरी आई। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर रब्ता किया। उसके बाद इस मरतबा हमने देखा कि 23 मार्च को योम पाकिस्तान के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी कौम के नाम मुबारकबाद का पैगाम भी आया। पहले ये पैगाम, ये राब्ते, ये चिट्ठियाँ, ये एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज ये मुअत्तल हो चुकी हुई थी। आज हम इस नुक्ते पे बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि 30 मार्च को हार्ट ऑफ एशिया जो दुशंबे में होने जा रही है उसके साइड लाइन्स पे भी पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। जयशंकर साहब भी उसमें आ रहे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी भी करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान कितनी पायदार होगी। क्या इस अंडरस्टैंडिंग से बाज़ाब्ता जामे मुज़ाकरात का अमल दोबारा बहाल हो सकेगा? कश्मीर पे बात हो सकेगी कि हिंदुस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई तब्दीली का कश्मीर में इशारा नहीं मिला? तो क्या हम समझते हैं ये अभी जितने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कहीं कश्मीर के मामले के ऊपर हम खामोशी तो नहीं इख्तियार कर लेंगे? कहीं कोई किसी किस्म के समझौते का खदशा तो नहीं है? पावर क्वार्टर जो है पाकिस्तान में ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो कश्मीर का और कश्मीरियों का साथ छोड़ दे, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक तो लीगल और डिप्लोमेटिक पोजीशन तो है ही, लेकिन एक इमोशनल बॉन्ड भी है पाकिस्तानियों का कश्मीरियों के साथ। इसलिए ये बात जो है बिल्कुल मुज़ाकरात में आएगी। लेकिन पहली बात जो अच्छी डेवलपमेंट ये है कि कुछ आइस ब्रेक हुई है, जो कि बड़ी देर से हमारे दो तरफा ताल्लुकात जो थे वो मुंजमद थे। और जनरल बाजवा साहब की जो तकरीर थी उसके बाद से जो इंडियन वहां से भी कुछ रिस्पॉन्स आया मोदी के लेटर की सूरत में, तो उससे कम से कम ये राह खुली है कि दोबारा से बायलैटरल डायलॉग शुरू हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये दो ममालिक का दो पड़ोसी जो है ये आपस में नॉर्मल सिफारती ताल्लुकात भी नहीं रखते। तो इसलिए पहला स्टेप तो ये अचीव हो जाएगा। अब आगे जाहिर बात है बड़े चैलेंजिंग मसाइल हैं। एक तरफ कश्मीर का भी मसला है, जो कुछ किया उन्होंने अगस्त 5 को आर्टिकल 370 के हवाले से, और जब जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के हवाले से, फिर और हमारे बड़े
बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। पानी का एक मसला ऑनगोइंग है, और उसके साथ जो इंडियन एलिगेशंस होती हैं टेररिज्म के ऊपर, और हमारी जो कंसर्न्स हैं इंडिया की, जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की बलूचिस्तान और बलोच सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने की, वो सारे इशूज पे डायलॉग पर आने चाहिए मेज पर। जाहिर बात है कि ये आपका खदशा जो है, ये और भी बहुत सारे पाकिस्तानियों का खदशा है इस वक्त। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों ये चीज जो है इग्नोर नहीं करेंगे और ना ही कर सकते हैं। जी जी, जनरल नईम खालिद लोधी साहब, यकीनी तौर पे ताल्लुकात में बेहतरी, फौजी कशीदगी में कमी, इसे यकीनी तौर पे हम खुशाइंद कह सकते हैं, लेकिन सारे इनिशिएटिव आर्मी चीफ ले रहे हैं और इस तमाम तर इनिशिएटिव्स के ऊपर दफ्तर खारजा में मुकम्मल खामोशी है, ना इकरार ना इनकार। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब करते हैं तो आर्मी चीफ करते हैं, प्रपोजल्स देते हैं तो वो देते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप इस इनिशिएटिव के ऊपर एक पेज पे है? मुझे तो ऐसे लगता है कि एक पेज पर है, और मेरा ख्याल है कि जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग पर पहले वज़ीर आज़म ने तकरीर की थी और आर्मी चीफ की तकरीर एज ए फॉलो अप थी, और वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान पीस का हाथ बढ़ा दिया था, और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये भी आप जानते हैं। फिर अभी आपको पता है कि वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी बयान आए हैं, और अभी बाद में वज़ीर ख़ारजा की आप जैसे बता रहे थे मुलाकात भी होने को है। चलो देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि कोई भी देश हो, शख्स जो है वो अमन को और डायलॉग को बुरा नहीं कहेगा, और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि उसका आउटकम अगर ये ना हो, कश्मीरियों पर जैसे कहते हैं ना, जुल्म और अमन इकट्ठे नहीं रह सकते, तो जुल्म जारी रहे और यहाँ गुफ्तगू होती रहे। अगर तो गुफ्तगू इसी बात पर होनी है कि वो जुल्म कैसे खत्म किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है, और इसी बात का इम्कान है जो मुझे नजर आ रहा है। लेकिन मैं जब गहरे सोच में जाता हूँ तो मुझे एक चीज जो नजर आती है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहली बात तो आपको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान खुद कभी भी अपना कोई मसला हल नहीं कर पाए, हमेशा किसी तीसरे फ्रीक को अंदर आना पड़ता है, पूरी हमारी हिस्ट्री है। और वो जो फ्रीक आए हैं वो ठीक है, हमारे दोस्त जरूर हैं, लेकिन ये आप याद रखिए कि वो बिल्कुल राइट हैंड पर्सन है अमेरिका के। तो आप यूँ समझे कि ये अमेरिका का इनिशिएटिव है, चाहे उसमें सऊदी अरब इन्वॉल्व हो, यूए इन्वॉल्व हो, वो एक अलग बात है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये तो अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक हलीफ हिंदुस्तान को रिलीफ दी है, और ये एक टेम्परेरी फिनोमेना होगा। पाकिस्तानी जितनी मर्जी बगलें बजा लें, कुछ अरसे के बाद इट विल बी बैक टू जीरो। अगर माजी में भी हमने देखा तो हमेशा वेस्टर्न पावर्स ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को कम कराने के लिए अपना किरदार अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को कम कराने के रोल के पस मंजर में आप देखते हैं कि वाशिंगटन का कोई किरदार हो सकता है, चूंकि अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं। जी, मेरे ख्याल से तो ये बहुत दिलचस्प बात है। आपने सही कहा कि माजी में जो है बराह रास्त जो है यूएसए या यूके खुसूसन उनका एक किरदार रहा है, लेकिन इस बार यूएई का, अमारात का किरदार जो है वो काबिल जिक्र है। और मेरे ख्याल से उसकी एक वजह ये है कि अमारात जो है और ये गल्फ स्टेट्स हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को काफी हद तक बेहतर किया, और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है, माशी कॉपरेशन उनकी, अब उनके इंटरेस्ट और मफादात जो है वो मुश्तरक हो गए हैं। और जाहिर बात है वो ये चाहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान के साथ भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं, बड़े पुराने हैं, तो उनके लिए ये एक मसला बन जाता है इन दोनों ममालिक के दरमियान नेविगेट करने ताल्लुकात। तो शायद एक ये मेन रीजन है कि उनका भी यही इंटरेस्ट है कि कम से कम इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी कम हो। ये जो बिल्कुल सिचुएशन है अब बातचीत के बगैर वो कम हो। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम का भी एक रोल है, जो हमें भी इतलात हैं कि वो भी इसमें बहुत दिलचस्पी रखते रहे हैं, और माजी में और माजी करीब में नज करते रहे हैं दोनों ममालिक को कि आप बातचीत करें, कम से कम डायलॉग की इब्तिदा तो करें। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। लेकिन जैसे अभी एम्बेसडर काजी ने, जो बड़े एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, इन ममालिक को जानते हैं, वहां पर रहे हैं,
उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी अहम बात है मतीन, वो ये कि कोई भी आप डायलॉग का प्रोसेस स्टार्ट कर लें, जब तक ये कोर इशू जो है कश्मीर वाला, जम्मू और कश्मीर वाला, अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये फिर डायलॉग आगे बढ़ नहीं सकता, बिल्कुल डिसकटल हो जाएगा कहीं ना कहीं। जी। जनरल लोधी साहब, अगर कश्मीर पे बात नहीं तो फिर किसी इशू पे बात नहीं। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की बात सुनने को तो तैयार नहीं होगा। आप पहले कह चुके हैं कि ये तमाम तर इक़दामात आर्जी नजर आ रहे हैं। तो आप ये फरमाइए कि क्या किसी स्टेज पे पाकिस्तान कश्मीर को कॉम्प्रोमाइज कर देगा? चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों पार ट्रेड भी शुरू हो जाएगी, इत्तलात ये हैं कि एम्बेसडर भी बहाल हो जाएंगे। क्या ये सारी चीजें एट द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मेरा ख्याल ये है कि अगर कुछ दानश्वर पाकिस्तान में ये समझते हैं कि ये हो सकता है, तो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक उनकी सोच कोई दुरुस्त नहीं है। वो जो ग्राउंड सिचुएशन है उससे शायद नाबलद है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो इन द लॉन्ग रन ना कश्मीरी उसको मानेंगे ना पाकिस्तानी मानेंगे। अब बुनियादी बात यह है कि कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का मसला है और कश्मीरी हमारी मदद कर रहे हैं। हम शायद हम में से कुछ भाई को उलट समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये कश्मीरियों का मसला है और पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है। भाई ये अनफिनिश्ड एजेंडा है पाकिस्तान पार्टीशन का, और वो कश्मीरी जो है ना रिस्क कर रहे हैं, एक तरीके से मदद है पाकिस्तान की। प्रॉब्लम तो पाकिस्तान का है, प्रॉब्लम इसको पाकिस्तान को हल करना चाहिए।